कर्नाटका के मुसलमानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। आईपीसी सेक्शन 153 सब सेक्शन ए में कर्नाटका के पूरे कानूनी बरदरी जानती है कि मंगलूर में जो जाकिर के नाम से जो डाले एक बंदा मुसलमान जो फ़लस्तीन का व्हाट्सएप में आईडी जो डाले थे उनके ऊपर सेक्शन बहुत सीरियस सेक्शन डाला गया। और जस्ट हमें वी स्टैंड विथ मुस्लिम्स ऑफ फ़लस्तीन मुस्लिम्स जो मुस्लिम्स फ़लस्तीन के करके हॉस्पिटल में एक बंदा बोला गया, उसको गिरफ्तारी किया। और एक वकील यानी यहाँ तक कानून के जो सीनियर वकील मुसलमान जो बस में मंगलूर तरफ की बस में जो मुसलमान यानी फ़लस्तीन की जो बात करते रास्ते में जो पैसेंजर को भाई लोग, तो ड्राइवर और कंडक्टर उनको बस में से उतारने की धमकी दिया गया। अभी रिसेंटली सुबह 10-15 दिन के अंदर ये तमाम हुए। जो मुसलमान की हिफाजत के नाम से जो बना परमेश्वर होम मिनिस्टर, परमेश्वर को सिद्धरामैया होम मिनिस्टर बनाए, तो क्या चीज़ के लिए, क्या हिफाजत है, क्या चीज़ के लिए बनाए, क्या मुसलमानों की हिफाजत है। और अभी मंगलूर में नवरात्रि में एक जायत्रा हुआ मंगला देवी टेम्पल में। जो जायत्रे में जितने हिंदू मुसलमान की फसादात शुरू हुई, इसका मतलब जो भी आदमी तिजारत के नाम से, खरीदी के नाम से मुसलमान गया, वहाँ पे इतना बड़ा रिएक्ट क्रिएट किए यानी संघ परिवार वाले। तो ये लोगों को वो ये रहे कि पुलिस क्या काम, पुलिस की ड्यूटी क्या थी। ऐसा ही सेटल हुआ था, वो जो शुरू हुई आग ऐसा ही बुझ गई। तो क्या पुलिस काम किए। तो ये कहा कि अभी रिसेंटली सभी तमाम एक 15-20 रोज से जो होता है हॉस्पिटल में अपनी बीवी को लेके इलाज के लिए हॉस्पिटल गए। आसिफ आबादबा के नाम से एक मुसलमान अपनी बीवी के साथ, उधर पे एक औरत जो ऑफिसर यानी जो नर्स या जो भी है अपनी सब ग्रेड ऑफिसर बोलती है मेरे को छेड़ा, बीवी के साथ रो के ऑफिसर को छेड़ा, उसके ऊपर और उसके ऊपर केस डाला गया, छेड़ा गया संघ परिवार के लोग और केस मुसलमान के ऊपर डाला गया। यही काम होम डिपार्टमेंट से हो रहा है कर्नाटक में, यानी मई 2023 से अभी ये अक्टूबर ख़त्म हुआ है, अभी तक यही हो रहा है। ये हिंदू संघ परिवार का नाम इसमें नहीं है, यही होम डिपार्टमेंट ऑफ परमेश्वर चलती आ रही है, वही कानून हो रहा है, कानून लग रहा है। यहाँ तक इजराइल भी एक मुल्क है जिसका जान सांस होती है, वो एक अच्छा मुल्क है, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वहाँ भी ख़तरा नहीं आए। मगर इजरायली के लवर्स इतने हैं, चाहने वाले हैं, एडमायरर्स हैं, फॉलोअर्स हर गली गली में कर्नाटका में हैं, हिंदुस्तान में है, कर्नाटका में हर गली में लगे हैं कि भाई इजराइल को चाहने वाले। और जो झंडा और नाम मुसलमान का बोला गया तो वो आदमी को फौरन केसेस में लगाया गया, जो सीरियस ऑफेंस डाला गया कर्नाटका की पुलिस। और दोड्डबल्लापुर में पुलिस के चौकी के पास उसके बाउंड्री में जो गोश्त के नाम से मुसलमान और उसकी गाड़ी को, मुसलमान को खड़ा के गाड़ी जलाया गया पुलिस के आगे दोड्डबल्लापुर में। ये भी चंद 1-2 हफ्तों के पहले। तो अब इसमें सवाल आता है, मेरे भाई लोगों को बात करें। भाई में बड़ा भाई सिद्धरामैया है, ठेकेदारी पे हैं बड़े भाई मुसलमानों के सिद्धरामैया, इसमें कोई दो टुक नहीं है, शक नहीं है, मान के जा रहे हैं। हम भी मान रहे हैं मुसलमान और वो भी माने हैं।
यानी पीर मुरीद का हुआ है, जो पीर के पास जो मुरीद करते हैं ऐसे हुए हैं, वो पीर मुरीद बने हैं। तो क्या करे, सिद्धरामैया जो होम डिपार्टमेंट में बिठा के मुसलमान नहीं जमता है, वहाँ पे ये पुलिस ये कानून क्यों? जब बीजेपी की बम्बई सरकार थी, हर जगह पे केस डालते, हर मुसलमान को मारते, हर मुसलमान को अरेस्ट करते, सीरियस केस लगाते, तुम क्यों नहीं कर रहा है? क्या जो पुरानी बम्बई सरकार जो बना के छोड़ा कानून, जो पुलिस के पास अपना मगब जो कट एंड पेस्ट रखा था, वही लागू करने के लिए अपना परमेश्वर काम कर रहा है क्या? वही इजाज़त सिद्धरामैया दिया है क्या? तब क्या पीर मुरीदी है ये? कौन है पीर, कौन है मुरीद इसमें? तो ये बहुत गलत हो रहा है, ये मुरीदी जो सिद्धरामैया से लिए हुए हैं। अभी मेरे भाइयों से, दूसरे छोटे भाइयों से आ रहा हूँ मैं, मैडम कनिस फातिमा, ज़मीर, एन हारिस, तनवीर सेठ, रहीम खान, यूटी खादर, नसीर कोलार के, रिजवान शिवाजी नगर से, इकबाल रामनगर जो भी वो मंडिया के, हमारा आसिफ सेठ बेलगाम के, ये नामों से मुसलमान, रिश्ते से, ज़ात से मुसलमान, मेरी ज़ात से जुड़े हैं। तो ये लोग का बोलने का समय है, अभी ये बोलना ज़रूरी है कि भाई ये हमें हमास, यासिर अरफात से टूटा हुआ है। हमास इसराइल के ऊपर अपने आप जाके उधर पे कंसर्ट पे बम्बार्डिंग किया था, डाउट नहीं है। क्या हमास ही किया, क्या हमास के नाम से दूसरा किया, ये तमाम दूसरी बात है। तो उसके बाद जो चलती आ रही है फाइट, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन को, ये मेरे 9 या 10 आदमी जो हैं, इसमें सीएम इब्राहिम हैं और भी रहमान खान हैं, रोशन बेग है, ये तमाम भी क्योंकि ठेकेदारी लिए हैं, इनके पास मुसलमानों की ठेकेदारी जिम्मेदारी है ये तमाम लोगों में। ये मानेंगे क्या मुसलमान बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है क्या? नहीं है। जो खून वार क्रिमिनल्स के तहत छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, उसके ऊपर कर्नाटक का मुसलमान दुआ करना है क्या? नहीं है, है ना? फ़लस्तीन के ऊपर दुआ करना है क्या? नहीं। जैसे आप 9 लोग बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े कारों में, आपके तो 11 कार हैं, सरकारी 2-4 कार हैं, वो रख के जो बैठे हैं, ऐसा ही बैठे? नहीं, आपकी राय क्या है? क्यों नहीं राय दिया जा रहा है तुम्हें? 10 आदमी, नसीर तो सीएम के पास है, ये दूसरे तो कानून बना रहे हैं। ये कानून में कर्नाटका का 140 मुसलमान बैतुल मुक़द्दस का नाम लेना गलत है, हराम है, ऑफेंस है। क्यों नहीं बोला तुम्हें? अरे तुम्हें तो आराम है, आयशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, तो मगर मुसलमानों को ये नहीं है। मुसलमान अपने दोनों हाथों से दुआ में खड़े हैं। कर्नाटक में हर समय हर बच्चों के दिल में खून के आंसू आ रही है। तो हमें करें क्या? दुआ करें क्या? नहीं करें? और बैतुल मुक़द्दस है क्या? नहीं है। होना क्या? नहीं है। दुआ और दवा देना मरने वालों को आज तक कर्नाटक से सिर्फ 1 रुपए की दवा नहीं गई है। 1 उंगली में दुआ करने के लिए किसी का हाथ नहीं उठा है। तो हमारा पेट नहीं, हमारा सीना, हमारा आंख, हमारा हर जगह आग, जो बम्बार्डिंग आग जल रही है फ़लस्तीन में, उससे ज़्यादा मुसलमानों का हो रहा है, क्योंकि दुआ के तलबगार हैं। हमें दुआ मांगना चाहते हैं, आवाज़ नहीं, कुछ देना चाहते हैं। किसको? मरने वालों को। कफन का कपड़ा देंगे, दवा देंगे, रोटी का टुकड़ा देंगे। छोटे बच्चों के लिए, जो मरते हुए बच्चों के लिए, छोटे बच्चे अपने आंसू के साथ दुआ देना चाहते हैं। तो क्या करना? कानून आप रखा है, आप 9 आदमी 10 आदमी
परमेश्वर, सिद्धरामैया, आप 12 आदमी कानून रखा है, तो कानून से हम क्या करना है? अच्छा, क्यों नहीं करना है? क्यों आप गूंगे हैं? क्यों आप मजे में हैं? क्या आप बोलना चाहते हैं? तो यहां तक मुसलमान का एज ए मुसलमान उम्रा हज करना है, मैं अभी उम्रे पे जाना है। उम्रे से उम्रा का पैसा, उम्रे का फ्लाइट का पैसा, जो काबतुल्लाह का जो जिस जगह पे चप्पल छोड़ा जाता है वहां का पैसा उठा के जब यह बच्चों को बैतुल मुक़द्दस को ख़त्म करने का पैसे ध्यान दे रहा है अपना प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे हमारा मुसलमान का मैसेज क्या है? मेरा मैसेज है कि भाई वो पैसा काबतुल्लाह की कमाई कमा के हमारे दिल से हमें खर्च करके, हमें रोने की जगह, हमें गिड़गिड़ाने की जगह पे वो जो दुश्मनों को बैतुल मुक़द्दस को ख़त्म करने खर्च किया जा रहा है, तो वहाँ पे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खड़े क्या नहीं खड़े? कम से कम हज उम्रा के ख़िलाफ़ तो ज़रूरी खड़ के एक सॉलिडारिटी हम बताना चाहिए मुसलमान। उस लायक के भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है, क्योंकि क़ानून बनाने वाले ज़बान में अपना जिम्मेदारी नहीं है और मौज मस्ती करते हैं और आयाशी करते हैं। इस तमाम से क़ानून जो बोलना है, हिफाजत जो करना है बैतुल मुक़द्दस और बच्चों का खून की दुआ जो करना है, लोगों को फ़लस्तीन में नहीं कर्नाटक में रखा है, बेंगलुरु में रखा है, हर डिस्ट्रिक्ट में रखा है। जो भी आदमी दुआ का हाथ उठाता है वो आदमी को जेल में डाला जा रहा है। जो आदमी बस में, कार में, मंदिरों के पास और दूसरे पुलिस थानों के पास जो मुसलमान का नाम आता है उसको गिरफ्तारी करता है। ये सभी तमाम कब से चालू हुआ है? सिर्फ 5, 7, 6 महीने से। जब मुसलमान पावरफुल बने, जो फ़लस्तीन में जो हो रहा है अभी ज़्यादा कर्नाटक के अंदर जो छोटा बच्चा देख रहा है कर्नाटक के मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, तो उसके मज़े लेने वाले कौन है? ये 10 मुसलमान, उनके साथ एक 50 इनके लोग, जो वो लोग बैतुल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ करते हैं, नबियों के ख़िलाफ़ करते हैं। तो जंग करना नहीं है, जंग करने वालों को फांसी चढ़ाना हमारा काम नहीं है। हमास इजराइल में मारा, उसको मारो, हमास को मारो, हमास के लोगों को मारो, छोटे बच्चों को मारो, बैतुल मुक़द्दस को मारो, वो हमारी दुआ में शामिल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं आप 10 आदमी करते हैं? क्यों आप गूंगे बने हैं? क्यों आप कर्नाटका के लोग ये सवाल को नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछा जा रहा है? आप कानून क्या बोलता है बोलिए ना। आप हर टाइम पे आयश आराम में हैं। हर आप जितने एमएलए की लिस्ट उठाइए कि भाई 500, 1000 करोड़ जिसके नाम की है, तमाम के 1000 करोड़, 2000 करोड़ अपने कार 100 करोड़ों के कारों में हैं आप। यही 140 लाख की जिम्मेदारी कर्नाटक में लेते हैं। 100 यानी 40 करोड़ जो मुसलमान जो है, 40 करोड़ के जितने भी हैं हमारे टोटल इन हिंदुस्तान में, वो अलग बात है, वो अल्लाह देखेगा, जो हमारे पास नहीं है। जो जिम्मेवारी हमारी कर्नाटक की है, तो कर्नाटक में आप लोग ज़मीर से ये अपना आसिफ सेठ तक के जो 10 आदमी नसीर को मिला के आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या ये मुसलमानों की आंख के आंसुओं को आप एकदम गंदी हरकत से खून में बदलना चाहते हैं क्या? बताइए। ये गलत है तो हम नहीं करेंगे। गलत क्या वजह से है? जंगों को मदद करना, हमास को बोलना इजराइल को जाके मार, वो हमारा काम नहीं है। बैतुल मुक़द्दस ख़त्म होता हुआ देखते हुए, मासूमों के खून, मासूमों के सर और आंख निकालते हुए देखे तो हमें दुआ करना है, हमें इमदाद करना है, हमें अल्लाह के पास दुआ करना है। ये क्यों मुसलमानों को अरेस्ट किया है कर्नाटक में? 140 लोगों को क्यों गिरफ्तारी की डाला है? तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया?
जो अपने जाकिर से, मंगलूर से जाकिर में को किया, अपना हॉस्पिटल में किया, हर जगह करता आ रहा है। इज़राइल में कहाँ है? इज़राइल के लोगों को कहाँ है? ना हमें हमास को चाहेंगे, ना हम इज़राइल को चाहेंगे, हम इंसानियत के रूप को चाहेंगे, खून की तब्दील में नहीं लाएंगे, वो इंसानियत के रूप में मदद करना चाहेंगे। मेरे पास दवा है तो दवा देना चाहता हूँ, दुआ करना चाहे तो दुआ करना चाहता हूँ। इसको तुम रोका क्यों है? क्यों रोका है सिद्धरामैया? क्यों रोका है ज़मीर खान? या हारिस, कनीस, तनवीर, रहीम, यूटी खादर, नसीर, रिजवान, इकबाल, आसिफ से क्यों भाई रोका है? कानून बोलने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं। हमारे लोगों को, मुसलमानों को क्यों कैद जंजीर डाला है? ना दवा दे सकते, ना दुआ कर सकते, ना मासूमों को देख के रो सकते, ना दुश्मनों को सजा दे सकते। हमास के लोग ज्यादती करेंगे तो उनको मारने दो, मगर आवाज़ तो देंगे, यही आवाज़ देंगे। अरबस्तान से देंगे, दुबई से देंगे, अबू धाबी से देंगे, खतरी देंगे। नहीं दिया तो गुनाह है। आज मुसलमानों को एक सूचना है, हमारे नबी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, आज हैं। अल्लाह उनको कई लाख साल की उम्र दे सकता था, तो आज जिंदा रहे। क्या उनका क्या ख्याम होता और उन्होंने इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते आज के ऊपर? यानी तब काबतुल्लाह को जाइए, काबतुल्लाह में पैसा दीजिए, काबतुल्लाह को एनकरेज करो, हज की सब्सिडी दो, हज भवन से भेजो, वो पैसा उठा के जो बच्चे को बैतुल मुक़द्दस में रख के ख़त्म किया जाता है, जो बकरा और मुर्गी से ज़्यादा उसको पैसा दो, जो काबतुल्लाह का पैसा हज के नाम से। वही बोलते थे क्या मेरे नबी? जो लोग मेरे नबी बोलेंगे यही बोलते थे। जब ये बोलेंगे ये 10 आदमी, क्योंकि कानून बना रहे हैं, कानून का जो सेक्शन डाला 150 पर 3 सब सेक्शन ये आईपीसी में डाल के लोगों को अरेस्ट कर रहा है। जो नाम अपना जबान में, क्यों बोलिए ना, आप बोला करो, क्यों कर रहा है? क्यों नहीं बोल रहा है? लोगों को, तुम्हें बर्बादी नहीं, बहुत लोगों का पाम डाल रहा है, लोगों के ऊपर सितम चला रहा है। तुम जैसा आया गया हुकूमत, कांग्रेस, मुसलमान की हुकूमत, कांग्रेस की नहीं, अब मुसलमान की हुकूमत बनाया। सिद्धरामैया से और ज़मीर से बैयत लिया गया, मुरीद बने, तो क्या कर रहा है पीर? पीर क्या कर रहा है? तो ये कहाँ तक मार रही है? जो मेरे पास अपना खून को रोकने का अपना कपड़ा है, अपना क्या बोलते हैं उसको, टिंचर है, मुलायम है, मात्रा वो दे नहीं पा रहा हूँ। जो आदमी तड़प तड़प के मर रहा है, हमें रोटी के टुकड़े नहीं। आप तो शादियों में इसमें 520 करोड़ का शादी कर रहा है, एक एक फंक्शन 50 करोड़ का कर रहा है, वहाँ पे 50,000 रुपये नहीं दे पा रहे हैं। भूखे खून, अपना खून वो अपना पानी समझ के पी रहे हैं, तो उनको दे नहीं पा रहे हैं हमें। ये तमाम जब हो रहा है, जिम्मेदारी होती है मेरी, आलम पाशा की, ये लोगों से पूछना। कानून तुम्हें बनाने वाला है, कानून हम ना बोलिए, आज जल्दी बोलो, क्या आप हैं क्या नहीं है? मुसलमानों की मुरीदी हुकूमत कर्नाटक में चल रही है क्या नहीं है? क्या चलाना है क्या नहीं है? अब तो ये बोलना है तो यही लोग बोलना है, ये तमाम। और जितना जायत्रे में हो रहा है और जितना हॉस्पिटल में हुआ, हॉस्पिटल में आसिफ के साथ जो हुआ, आसिफ को जेल में डाला गया, कितने लोगों को डाला गया, अपनी बीवी के साथ लोगों, दूसरी बीवी के साथ बीमार होके गया, तो दूसरी बीवी को छेड़छाड़ी कैसा करेगा? कानून पुलिस का वो नहीं है क्या? क्या कानून में तुम अरेस्ट कर रहा है? क्या हुकूमत चल रही है इसमें कि 10% या 25% बम्बई की हुकूमत में कानून लागू नहीं करता था अगेंस्ट मुस्लिम्स में, 75% ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्यों जबान बंद रखा है? क्या हम करेंगे, क्या नहीं करेंगे? हमास नहीं, इजराइल नहीं, फ़लस्तीन नहीं, हमें कभी किसी को बात नहीं करें, हमें जबान नहीं करें, हमें भूखे मर जावे, ये जैसा बच्चे मर रहे हैं, हमें अपने आप को हमें तकलीफ़ दे ले, क्योंकि हमें उनको मदद नहीं पा रहे हैं। मगर क्यों आप नहीं बोल रहे हैं?
आपका फर्ज बनता है, क्यों नहीं है? काम फिरते हैं, ज़मीर कहाँ है? सिद्धरामैया क्या जोक्स मारते हैं, परमेश्वर क्या कानून बनाते हैं, और ये जितने 9 MLA अपनी ज़िंदगी का आखिरी ख्वाब देख रहे हैं तुम्हें। तो मुसलमानों की इतनी तौहीन करना, ये मुसलमानों के ऊपर गुनाह होने नहीं देना है। गुनाह हो रहा है, ये गुनाह हो रहा है कि भाई हमें दुआ नहीं कर पाए, अल्लाह का नाम नहीं लिए, जो एक बीमार को, जलता हुआ आदमी को यानी अपना मुलायम नहीं लगाए, ऐसी चीज़ों को वोपन खुला होके ये आना ज़रूरी है, बोलना है। इस वजह से जो भी होता है हमें मुसलमानों की जिम्मेदारी लिया, हमें मुसलमान को मरते हुए नहीं देखेगा, हमास को भी हमें सज़ा देगा, उसके लिए भी हमें खिलाफ करेगा, मगर आवाज़ जम के देगा। ऐसा चीज़ इज़राइल नहीं करना है, इज़राइल के ऊपर हमास भी नहीं करना है, ये चीज़ आप रोकना है करके आवाज़ सऊदी अरेबिया के जो चीज़ में जिस जगह पे हिंदुस्तान के हर गरीब का पैसा हज के नाम से उम्रा टूर ट्रैवल्स वाले करा के अरब की गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बच्चों के खून को शरबत बना के पी रहे हैं, उस चीज़ की मदद हो रही है अरब गवर्नमेंट से। वो चीज़ के खिलाफ बोलना नहीं बोलना। अरब गवर्नमेंट से हिंदुस्तान जमना क्या नहीं जमना? हिंदुस्तान नहीं जमेगी। आप खुद बोलते हैं हिंदुस्तान में दूसरी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो कानून कर्नाटक का आपके ऊपर है। तब कैसा डाले तुम्हें 153 ये सबसेक्शन IPC में कैसा लगा रहे हैं? जो आदमी अल्लाह का नाम ले रहा है, जो आदमी मुसलमान का नाम ले रहा है, जो आदमी बैतुल मुक़द्दस का नाम ले रहा है, ये सेक्शन कहाँ से पैदा हो गया? तो आप ये 10 लोगों को मालूम है जो मुसलमान हैं, हज किए हैं, नमाज के नाम से ज़बान, और आपके आखिरी टाइम पे मुसलमान आपको खानदा देना चाहते हैं, मुसलमानों के मरना चाहते हैं तुम्हें 10 जने, तो बोलिए हम क्या नहीं करना है, क्या करना है? क्यों आप गूंगे हैं? क्या इतना सब्र मुसलमानों का क्यों आप देख रहे हैं? हम कानून छोड़ के नहीं जावे, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के नहीं जावे, हिंदुस्तान के कोर्ट के फैसले छोड़ के नहीं जावे। हमें कभी ना मुसलमान जो जाते हैं अमन के साथ मेरे नबी सिखाए वही जावें, मगर आप बोलो क्या अमन है आज? आप बोलो तो, नहीं तो जो मुसलमान को लाया पाप कर बैठा, गुनाह कर बैठा। यह गुनाह 140 लाख मुसलमान के लिए नहीं, 35 करोड़ मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के पूरे मुसलमानों के लिए कर्नाटक का मुस्लिम गुनाह किया, पाप किया क्या नहीं? सवाल मेरा है, हम खड़ेंगे क़यामत में भी मुसलमान को, ये सियासती लीडर जो मुसलमानों के वोटों से, मुसलमानों के खून से, बैतुल मुक़द्दस से, काबतुल्लाह से ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे नबी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ये सोच के समझ के उलमाए कराम को आप वोट के लिए जिस जगह दारू देता है, जिस जगह औरत को खड़ाया जाता है, वहाँ पे इस्तेमाल ना करें। वही कर रहा है, आप अभी करना है तो बैतुल मुक़द्दस होना है, तो इसके लिए हमारी दुआ क्या चाहिए? काबतुल्लाह में मुसलमान का पैसा जा रहा है, वो रोक दें। हज नहीं चाहिए, उम्रा नहीं चाहिए, उस जगह पे नहीं चाहिए। बस अल्लाह के सामने, मेरे नबी के सामने, मेरे नबी के होठों से जो बात निकल सकती थी इस टाइम पे, दुश्मन कौन है, दुश्मन को पैसा दें क्या, तो खिलाफ तो करो। आपके खिलाफ ही हिंदुस्तान की, कर्नाटका की, खुसूसन मुसलमानों की सऊदी अरब से होना ज़रूरी है, बैतुल मुक़द्दस के हिफाजत में होना ज़रूरी है। इज़राइल में भी मारा, हमास मारा, तो हमास नहीं रहा, हमास यासिर अरफात का नहीं रहा। तो ये चीज़ बोलने वालों को लीडर बोलते हैं। कहाँ है लीडर? क्यों नहीं मुसलमान के लीडर नहीं बोल रहा है? क्यों नहीं मुसलमान का लीडर अपने सऊदी अरेबिया को अपील नहीं कर रहा है? क्यों नहीं बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान को अपना कर्नाटका का मुसलमान, कर्नाटका के पीर और ये मुरीदों के साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? पापी बना रहे हैं वोटरों को, मुसलमान कर्नाटक के 140 लोगों को पाप करने रखा है। अस्सलाम वालेकुम।